Hello students, welcome to our YouTube channel NRPD. Students, I am Paras Agarwal, your biology tutor. आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक बायोलॉजी का, दैट इज फर्टिलाइजेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कंप्लीट करने के साथ साथ हमारी समझ में ये आ गया कि किस तरह से बनते हैं गैमेट्स और किस तरह से गैमेट्स का ट्रांसफर होता है, मेल गैमेट ट्रांसफर होता है फीमेल गैमेट तक. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन क्या है? सबसे पहले व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो हम बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ कंपैटिबल मेल एंड फीमेल गैमेट्स is called fertilization. Process of fusion of compatible male and female gametes. जहां तक बात करते हैं हम compatible gametes की, तो compatible gametes क्या होते हैं? Compatible gametes मतलब gametes of same species, ठीक है. तो उन्हें बोलते हैं हम compatible gametes. Compatible male और female gametes जो होते हैं उनका फ्यूजन होना, उसको क्या बोल रहे हैं? फर्टिलाइजेशन. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ठीक है. इन सीडेड प्लांट्स के अंदर, इन सीड प्लांट्स फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? सिफोनोगैमी. इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोल देंगे? एक और नाम दे दिया हमने फर्टिलाइजेशन को सीड प्लांट्स के अंदर, सिफोनोगैमी. हमने इसको नाम दे दिया क्या? सिफोनोगैमी. ठीक है. डिस्कवरी किसने की फर्टिलाइजेशन की? इट वाज डिस्कवर्ड बाय किसने डिस्कवरी करी? स्ट्रासबर्गर 1884. ठीक है. इसने डिस्कवरी की थी? स्ट्रासबर्गर ने 1884 में की थी. ठीक है. डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर 1884. ठीक है. तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जब होता है, देखिए हमने बात करी थी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है तब क्या होता है? मान लीजिए, लेट अस कंसीडर दिस इज अ फीमेल पार्ट, दिस इज अ पिस्टिल, और इस पिस्टिल के अंदर दिस इज स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी. ये तीन पार्ट्स हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि मेल गैमेट आ रहा है. सो दिस इज द मेल गैमेट, लेट अस कंसीडर दिस इज द मेल गैमेट. ठीक है. पोलन ग्रेन क्या है? ये पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन है. ठीक है. अब पोलन ग्रेन जब पहुंचेगा स्टिग्मा के ऊपर, कंपैटिबल स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन लैंड होता है, तो स्टिग्मा इसको रिकॉग्नाइज करता है, और ये पोलन ग्रेन जो है ये स्टिग्मा के सरफेस से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा. क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा. ठीक है. सो पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा. तो क्या होगा कि इस पोलन ग्रेन के ऊपर हमने बात की थी, पोलन ग्रेन के पास क्या होते हैं? जर्म पोर्स हो सकते हैं. जर्म पोर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक होता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. सो फ्रॉम वन ऑफ इट्स जर्म पोर पोलन ट्यूब इमर्ज आउट. इसमें से इसकी एक जर्म पोर से क्या निकलेगी? पोलन ट्यूब निकलेगी. एंड दैट पोलन ट्यूब एंटर्स इन दैट पोलन ट्यूब, ये इस तरीके से क्या हो जाएगा कि पोलन ट्यूब एंटर्स इन द स्टिग्मा थ्रू स्टाइल, इट रीचेस टू ओवरी. स्टाइल से होते हुए कहां पे पहुंचेगी? ओवरी पे पहुंचेगी. ठीक है. तो पोलन ट्यूब कहां पहुंच रही है? हमारी ओवरी तक पहुंच रही है. तो हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, देखिए कि आफ्टर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, after pollen pistil interaction
क्या होता है पोलर क्रिस्टल इंटरेक्शन के बाद में भाई, द कंपैटिबल पोलर ग्रेन्स compatible pollen grains absorb water and nutrients, वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, कहां से एब्जॉर्ब करेंगे, फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा के सरफेस से, ठीक है, एंड स्वेल अप, क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में वन ऑफ द germ pore emerge the pollen tube, ठीक है। या हम बात करते हैं कि the pollen cell grows, ठीक है, ग्रो होगी, and through one of the germ pore pollen tube emerge out, produce out, ठीक है। the cell grow होगी and through one of the germ pore the pollen tube produce out, pollen tube produce होकर के बाहर आ जाएगी, एक जर्म पोर से, किसी भी एक जर्म पोर से क्या हो जाएगा, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होकर के बाहर आ जाएगी, ठीक है। जनरेटिंग सेल डिवाइड्स इन द मेल गैमेट्स इफ इट इज नॉट डिवाइडेड, यदि जनरेटिंग सेल डिवाइड नहीं हुई है, हमने बात की थी कि पोलन ग्रेन जो है वो या तो 2 सेल का होता है या 3 सेल का हो सकता है, पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल भी हो सकते हैं और 3 सेल भी हो सकते हैं। तो हमने कहा था कि इफ द पोलन ग्रेन इज 2 सेल देन इट हैज 1 vegetative and 1 generating cell. If the pollen grain is 3 cell then it has 1 vegetative and 2 generating cells. तो यदि पोलन ग्रेन 3 सेल है, ये पोलन ग्रेन यदि 3 साल का बना हुआ है, 3 सेल का बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा। लेकिन यदि ये 2 सेल है, यानी इसकी जनरेटिव सेल का डिवीजन नहीं हुआ है, यदि ये 2 सेल है तो इसकी जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट बना देगी, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जनरेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन पोलन डिवाइड इन 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स बनाएगी डिवाइड होकर के, इफ इट इज नॉट डिवाइडेड ऑलरेडी, यदि ये ऑलरेडी डिवाइडेड नहीं है तो ये डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट्स बना देगी, ठीक है। तो जनरेटिंग सेल डिवाइड होकर के क्या बना रही है भाई, 2 मेल गैमेट्स बना रही है। अब क्या होगा, अब ये जो पोलन ग्रेन है हमारा, ये पोलन ट्यूब के थ्रू होते हुए कहां पहुंचेगा, इट रीचेस थ्रू स्टाइल टू ओवरी। नाउ द पोलन ट्यूब reaches to ovary through style, स्टाइल से होते हुए पोलन ट्यूब कहां पहुंच जाएगी, ओवरी तक पहुंच जाएगी, और ये ओवरी तक पहुंच जाएगी तो ओवरी के अंदर क्या लेकर के जा रही है, पोलन ग्रेन लेकर के जा रही है, यानी मेल गैमेट्स लेकर के जा रही है। ओवरी में क्या लेकर के जा रही है, ये मेल गैमेट्स लेकर जा रही है। अब ओवरी तक पहुंच गई, ओवरी तक पहुंच गई। नाउ द पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, ओव्यूल में जाना है अब इसको, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। और ये 3 तरीकों से हो सकता है, पोलन ट्यूब ओव्यूल में जा रही है ना, ओव्यूल में 3 तरीके से पोलन ट्यूब एंटर कर सकती है। देखो ओव्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो हमने ये पढ़ा है कि भाई ओव्यूल जो है उसके पास क्या होता है, देखिए हमने ओव्यूल का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पढ़ा है। भाई ये ओव्यूल है हमारा,
ये ओव्यूल हो गया, ये इंटेगुमेंट्स हो गए इसके, ठीक है। ये माइक्रोपाइल हो गया, ये चैलेजल एंड हो गया, दिस इज चैलेजल एंड, these are integuments, this is micropyle, ठीक है। और यहां पर होता है इसके अंदर एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक हो गया। इसके पास चैलेजल एंड पे होती है एंटीपोडल सेल, माइक्रोपाइल एंड पे होता है एग apparatus, और इसके बीच में होती हैं दो सेल्स, इनको बोलते हैं हम, दो न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर, इस सेल को बोलेंगे सेंट्रल सेल, ठीक है। और यहां पर आ रही है हमारी पोलन ट्यूब, ठीक है। सो ये पोलन ट्यूब आ रही है, ठीक है। ये ओवरी है, ये स्टाइल है, तो ये क्या आ रही है, ये दिस वन इज पोलन ट्यूब एंड इट कैरीज द मेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट कैरी कर रही है। तो क्या हो रहा है, इस पोलन ट्यूब को एंटर करना है इस ओव्यूल के अंदर। पोलन ट्यूब को कहां एंटर करना है, ओव्यूल में एंटर करना है। तो तीन तरीके से एंटर हो सकती है। पहला हम बोलते हैं कि भाई ये मोस्ट ऑफ द केसेस में तो माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इधर से घूम के आएगी और ये कहां से एंटर करेगी, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है। कुछ केसेस में ये डायरेक्टली चैलेजल एंड के थ्रू एंटर कर जाती है, और कुछ केसेस में ये बीच से इंटेगुमेंट्स के थ्रू होते हुए एंटर करती है। तो तीन अलग अलग तरीके से इसकी एंट्री हो सकती है पोलन ट्यूब की ओव्यूल में, ठीक है। तो पहली टाइप की जो एंट्री है, फर्स्ट इज पोरोगैमी, फर्स्ट टाइप की एंट्री है पोरोगैमी, ठीक है। सो इफ पोलन ट्यूब एंटर्स इन ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, पोरोगैमी क्या है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू यदि पोलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल में, देन इट इज कॉल्ड पोरोगैमी। इट इज मोस्ट कॉमन, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंट्री है। एग्जांपल है इसका लिली, एग्जांपल क्या होगा इसका, लिली, ठीक है। सेकंड इज चैलेजोगैमी, नाम से पता लग रहा है हमें, चैलेजोगैमी जो चैलेजल एंड से एंटर करता है, ठीक है। सो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल थ्रू चैलेजा, ठीक है। चैलेजा से यदि एंटर करता है पोलन ट्यूब ओव्यूल में तो उसको बोलते हैं हम चैलेजोगैमी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम, चैलेजोगैमी। एग्जांपल जैसे कैसुअरिना, ठीक है, वॉलनट, एग्जांपल इसका है कैसुअरिना वॉलनट, ये इसके एग्जांपल्स हैं चैलेजोगैमी के, ठीक है। और तीसरा होता है भाई मीजोगैमी, तीसरे टाइप की एंट्री कौन सी है, मीजोगैमी। मीजोगैमी क्या है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, entry of pollen tube in ovule through इंटेग्यूमेंट्स, किसके थ्रू, इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू, किसके थ्रू भाई, इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू यदि पोलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल में तो उसको बोलते हैं हम मीजोगैमी। और मीजोगैमी किसमें होती है, फॉर एग्जांपल कुकुरबिटा में, ठीक है, किसमें होती है, फॉर एग्जांपल कुकुरबिटा, मीजोगैमी अकर्स इन कुकुरबिटा, किसमें होती है भाई, कुकुरबिटा में, ठीक है। कुछ केसेस में एंटर करता है, कुछ रेयर केसेस में होता है कि ये जो है ना फ्यूनिकल्स के थ्रू एंटर हो, यदि फ्यूनिकल के थ्रू एंटर होती है, ठीक है। कुछ केसेस में किसके थ्रू एंटर होती है, फ्यूनिकल के थ्रू एंटर होती है, जैसे पिस्टासिया होता है, ठीक है। तो मैं स्पेशल केस बोल देता हूं यहाँ पर, इन केस ऑफ पिस्टासिया, पिस्टासिया इसमें क्या है, एंट्री थ्रू फ्यूनिकुलस, किसके थ्रू एंटर हो रही है, फ्यूनिकुलस के थ्रू यदि एंटर हो रहा है पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर तो वो किस में हो रहा है, पिस्टाकिसिया में हो रहा है। एग्जांपल क्या है उसका, पिस्टासिया, ठीक है। तो पिस्टासिया में किसके थ्रू एंटर हो रहा है, फ्यूनिकुलस के थ्रू एंटर हो रहा है।
ठीक है। सो दिस इज द एंट्री ऑफ पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। पोलन ट्यूब की ओव्यूल में एंट्री है, तीन तरीकों से एंटर हो सकता है। हमने कहा माइक्रोफाइल से, ओरोगेमी, चलेजोलाइम से, चलेजोगेमी, इंटेगुमेंट से, मीजोगेमी। तीन तरीके से, तीन अलग अलग तरीकों से एंटर हो सकता है। ठीक है, चलिए सो आगे चलते हैं। तो इसके बाद में आता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। तो पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर कर गया, अब एम्ब्रियो सैक में, ये बीच में जो रेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एम्ब्रियो सैक, इसमें एंटर करना है। तो इसमें एंटर करने के लिए क्या मैकेनिज्म है वो समझ लेते हैं हम। ठीक है, सो नेक्स्ट द टॉपिक इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। Entry of pollen tube in embryo sac। पोलन ट्यूब की एंट्री किसमें भाई, एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, तो बात करते हैं ओव्यूल में एंटर करने के बाद में पोलन ट्यूब इज अट्रैक्टेड बाय सिक्रेशन ऑफ सिनर्जिड्स। क्या है, पोलन ट्यूब इज attracted by secretion। हमने कहा था कि सिनर्जिक सेल्स जो होती हैं वो कीमोटैक्सिक करती हैं, कीमोटैक्सिक मैकेनिज्म करती हैं। सिनर्जिड सेल्स जो होती है वो सिक्रेट करती है एक केमिकल जो अट्रैक्ट करता है पोलन ट्यूब को। ठीक है, इसको अट्रैक्ट करेगा, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि पोलन ट्यूब विल स्ट्राइक एंड एंटर वन ऑफ द टू सिनर्जिड्स। तो पोलन ट्यूब जो है वो स्ट्राइक करेगी और इन दोनों में से एक सिनर्जिड में एंटर कर जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि पोलन ट्यूब स्ट्राइक एंड एंटर वन ऑफ द टू सिनर्जिड्स। पोलन ट्यूब जो है वो दो में से एक सिनर्जिड में एंटर कर जाएगी, दो में से एक सिनर्जिड में, किसी भी एक सिनर्जिड में एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होगा, a subterminal pore appears in the pollen tube। पोलन ट्यूब के अंदर एक सब टर्मिनल पोर अपीयर होगा, एक पोर बन जाएगा और उस पोर की हेल्प से क्या होगा कि पोलन ट्यूब का कंटेंट जो है, इसके अंदर जो गैमेट, मेल गैमेट्स है ना, मेल गैमेट्स जो इसके अंदर रखे हुए हैं, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, जो दो न्यूक्लियस लेके आया था ना ये, वो दोनों न्यूक्लियस बाहर आ जाएंगे। तो क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा भाई कि a subterminal pore appears in pollen tube which due to pollen tube through which the content of pollen tube come out। पोलन ट्यूब का जो कंटेंट है ना वो इससे बाहर आ जाएगा। क्या होगा, एक सब टर्मिनल पोर बनेगा इसके अंदर, जिससे पोलन ट्यूब का जो कंटेंट है वो इससे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो कंटेंट ऑफ पोलन ट्यूब विल कम आउट। ठीक है, तो बोथ द मेल गैमेट्स परफॉर्म फर्टिलाइजेशन। तो दोनों मेल गैमेट्स आ जाएंगे बाहर, अब वो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो नाउ बोथ the male gametes perform fertilization। दोनों ही मेल गैमेट्स क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड दे विल परफॉर्म द फॉलोइंग इवेंट्स। दो टाइप का फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों मेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो दो टाइप का यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। देखिए, तो दो टाइप का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा भाई। कौन कौन सा दो टाइप का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होगा यहाँ पर वो होगा जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और सेकंड टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो होगा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। सो फर्स्ट वन इज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट इज जनरेटिव fertilization
इसमें क्या होगा भाई, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन में क्या होता है भाई, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन के केस में फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द टू मेल गैमेट्स विद एग सेल, ये एग सेल है, ये क्या है, एग सेल है, इस एग सेल के साथ दो में से एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द टू मेल गैमेट्स विद एग सेल टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड जाइगोट, क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, एक डिप्लॉइड जाइगोट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो बोल रहे हैं हम फ्यूजन ऑफ one of the two male gametes with egg cell to produce a diploid zygote, क्या प्रोड्यूस करेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि दिस इज एग सेल, ये क्या है, एग सेल है, दिस इज ए मेल गैमेट, ये क्या है, मेल गैमेट है, इनका फ्यूजन हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, ठीक है। दिस इज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ये क्या है, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगैमी, इसी को हम क्या बोल रहे हैं भाई, इसी को हम बोल रहे हैं सिंगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड सिंगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं सिंगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें इसमें और क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग सेल है उसके प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस ऑफ फर्टिलाइज्ड egg cell will degenerate plasmodesmatal connections जो है ना fertilized egg cell के degenerate हो जाएंगे and zygote divides to form, now the zygote will divide, zygote now grow to form embryo, जाइगोट ग्रो होकर के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, दो मेल गैमेट आए थे तो एक मेल गैमेट, दो में से कोई भी एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल को के साथ फ्यूज हो जाएगा और डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा, इसको बोलते हैं सिंगैमिक फर्टिलाइजेशन या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ जो जाइगोट बन रहा है ये ग्रो करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। अब दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा, तो दूसरा मेल गैमेट भी फर्टिलाइजेशन करेगा, वो दूसरे टाइप का फर्टिलाइजेशन करेगा, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। सेकंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, सेकंड इज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या हो जाएगा भाई, सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद टू सेंट्रल न्यूक्लियाई और डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, दो सेंट्रल न्यूक्लियाई या तो फ्यूज होकर के डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं, दो सेंट्रल न्यूक्लियाई है ना ये एन एन, ये फ्यूज होकर क्या बना देंगे, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, और डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होकर के एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएगा, जिसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड द सेंट्रल सेल इज नाउ कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। इसे बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है, फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा, फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गैमेट विद टू सेंट्रल न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई और डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस to form a triploid nucleus called primary endosperm nucleus, primary endosperm nucleus, PEN, क्या बोलेंगे इसको हम, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN। क्या था हमारे पास, N प्लस N, ये दोनों क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, क्या है ये, पोलर न्यूक्लियाई, इन्होंने फ्यूज होकर क्या बनाया,
2n क्या बन गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, इसने फ्यूज किया किसके साथ, मेल गैमेट के साथ, मेल गैमेट के साथ। ठीक है, दे विल फॉर्म ट्रिप्लोइड 3n क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बना देंगे, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बना देंगे, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, एंड इट चेंजेस, ट्रिपल फ्यूजन चेंजेस द सेंट्रल सेल। अभी तक तो ये जो सेल है ब्लैक वाली सेल, कौन सी सेल है, सेंट्रल सेल है। ट्रिपल फ्यूजन से सेंट्रल सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सेंट्रल सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी भाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएगी सेंट्रल सेल। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। अब देखो यहां क्या हो रहा है कि दो फर्टिलाइजेशन साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, टू इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर साइमल्टेनियसली, दैट इज सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, दोनों ही फर्टिलाइजेशन है, दैट्स व्हाई इट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो टॉपिक हम ले लेते हैं अगला, इसी के अंदर नेक्स्ट जो हेडिंग होगी हमारी वो होगी डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए तो हेडिंग होगी हमारी डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहे हैं इसको हम। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे भाई, हम बोल रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स ब्रोड बाय पोलन ट्यूब विद टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स sorry brought by pollen tube with two different structures, that is दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, एग एंड पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स ही बनाएगा, टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। क्या बनाएगा, एग से क्या बनेगा, जाइगोट, ये कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, तो सिंगेमी होती है। ठीक है, एक तो क्या होती है सिंगेमी जिसमें n+n, एक मेल गैमेट एंड जाइगोट फ्यूज to form diploid, sorry, male gamete and egg cell fuse to form diploid zygote, तो इसको बोल रहे हैं सिंगेमी। और एक ट्रिपल फ्यूजन होता है, अभी हमने बात करी थी ट्रिपल फ्यूजन की कि n+n ये दोनों क्या हैं हमारे पोलर न्यूक्लियाई। क्या है दोनों, पोलर न्यूक्लियाई। ये फॉर्म करेंगे डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, and it will fuse with one of the male gamete to form triploid primary endosperm nucleus. This is called triple fusion. तो दोनों प्रोसेस जो है सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन occur simultaneously, hence it is called डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को क्या बोल रहे हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, इसे बोल रहे हैं हम डबल
फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय नवास्टिन। किसने डिस्कवरी की थी इसकी, याद रखना, डिस्कवर्ड बाय नवास्टिन। ठीक है, डिस्कवरी किसने की थी भाई डबल फर्टिलाइजेशन की, नवास्टिन ने करी थी। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्टिन। ठीक है, इसके बाद में व्हाट आर द फंक्शंस या व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। यदि आपसे पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस क्या है, तो बेटा सिग्निफिकेंस देखिए, हमें सिंपल सिंपल चीजें बतानी है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है, एक तो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बना रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रिप्लोइड है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये डेवलप होकर के एंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, एंड एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जाइगोट टू फॉर्म द एम्ब्रियो। ठीक है, सो सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस क्या है, पहला, इट फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बाय ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन होता है, उससे क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, विच फॉर्म एंडोस्पर्म दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन, किसको, टू जाइगोट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो ये पहला सिग्निफिकेंस है। ठीक है, कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन से जो एंडोस्पर्म बनाएगा डेवलप होकर के, ठीक है, और वो जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, और दूसरा सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, सेकंड, इट फॉर्म जाइगोट बाय सिंगेमी। सिंगेमी से क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, दैट फॉर्म, इससे क्या बनेगा, दैट फॉर्म एम्ब्रियो। क्या बनता है, दैट फॉर्म एम्ब्रियो। ठीक है, क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्म्स, एम्ब्रियो जो है एक सीड के अंदर होता है, वो ही डेवलप होकर के नया प्लांट बनेगा। ठीक है, चलिए, so that's all about the fertilization, that's all about the types of fertilization that are vegetative fertilization or true fertilization or syngamy, sorry vegetative fertilization बोला हमने, उसको हमने बोला ट्रिपल फ्यूजन, फिर जनरेटिव फर्टिलाइजेशन को बोला हमने ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी कहा। ठीक है, तो एक में हमने कहा डिप्लॉइड गैमेट बनेगा, जाइगोट बनेगा, और दूसरे में हमने कहा ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, दोनों फर्टिलाइजेशन साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। इस तरीके से क्या बोलते हैं हम इसको, कि ये डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहिए एनआरपी नीट। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, फटाफट बेल आइकन दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।